मुकाबला हो तो केकेआर और पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले जैसा हो, जिसने आईपीएल में इतिहास ही बना दिया। आखिरकार कैसे केकेआर और पंजाब के मुकाबले के बीच केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे के एक फैसले से केकेआर की टीम तो हार ही गई, लेकिन पंजाब किंग्स को बड़ी जीत मिल गई और केकेआर की हार से बदल गया है प्लेऑफ का पूरा समीकरण, पलट गया है पॉइंट्स टेबल और हो गया है सबसे बड़ा उलटफेर। आखिरकार क्या रही पूरी कहानी, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं और कैसे एक समय इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत रही केकेआर की टीम के 33 रनों के अंदर में 8 विकेट गिर गए, ताश के पत्तों की तरह टीम धराशायी हो गई और 16 रनों की बड़ी जीत पंजाब किंग्स को मिल गई। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि मुल्लनपुर में जब मुकाबला शुरू हुआ पंजाब और केकेआर के बीच में, तो हर जगह एक ही चीज की चर्चा थी। केकेआर ने अपने एक्स कैप्टन, अपने डिफेंडिंग कैप्टन को जो है वो एक तरीके से छोड़ दिया और उनको अब आना पड़ा है अय्यर को पंजाब की टीम में। तो अय्यर बदला लेंगे, बल्ले से मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अय्यर का बल्ला तो नहीं चला। लेकिन कप्तानी में सब कुछ अच्छा चला, टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लेकिन पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी एक समय नजर आ रही थी, काफी तेज तर्रार शुरुआत जो प्रभसिमरन और वहां पर प्रियांश आर्यन ने दे दिया था। 39 रन पर कोई विकेट गिरा नहीं था, लगभग 3 ओवर के आसपास का खेल हुआ था। लेकिन जब विकेटों के गिरने के सिलसिले की शुरुआत हुई, तो अचानक से लगातार ताश के पत्तों की तरह जो है विकेट धराशायी होने लगे। एक एक करके आया राम गया राम वाली हालत हो गई और पंजाब किंग्स के लिए अंतिम में जेवर बार्टलेट ने कुछ 11 रन की पारी खेल दी और ऊपर में जो है वो प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या के बल्ले से कुछ रन निकल गए। नहीं तो सारे बल्लेबाज एक एक करके जो है फ्लॉप होते नजर आए। नतीजा ये हुआ कि पूरे 20 ओवर भी पंजाब किंग्स नहीं खेल पाई और 111 रनों पर ऑल आउट हो गई। 112 रनों के लक्ष्य का पीछा जब करने के लिए टीम उतरी, तो ये लक्ष्य सबसे ज्यादा आसान नजर आ रहा था केकेआर के लिए। लेकिन वहां पर भी ट्विस्ट आया। 7 रन पर पहला विकेट गिरा, डिकॉक नारायण आउट हुए, फिर दूसरे में डिकॉक आउट हो गए। लेकिन 7 रन पर जब 2 विकेट गिर गया, उसके बाद इस मुकाबले में एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है रघुवंशी और रहाणे के बीच में। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके दम पर अचानक से ये अच्छी खासी पार्टनरशिप चलती हुई जो है वो खत्म हो गई और जीती बाजी के क्या हार गई, ये मैं बता रहा हूं ये कि कैसे जो 56 रन की पार्टनरशिप लगभग जो हो गई थी, 55 रन की दरअसल, 62 रन स्कोर था। पारी का 8वां ओवर जो चल रहा था, चहल आए थे गेंदबाजी करने के लिए। 7 ओवर और 3 गेंदें हो चुकी थी, 62 रन पर स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए यहां सब एग्जैक्टली सिर्फ 50 रन बनाने थे जीत के लिए केकेआर की टीम को। कोई भी सपने में नहीं सोचा था कि ये जो है वो मुकाबला केकेआर हार जाएगी। लेकिन यहीं पर एक गेंद आती है, चहल गेंदबाजी करने आते हैं और चौथी गेंद पर खेलने के लिए शॉट का प्रयास करते हैं। गेंद जो है पिछले पैड पर टकराती है, जोरदार अपील होती है और अंपायर उंगली खड़ी कर देते हैं। अब चूंकि वो आउट करार देते हैं रहाणे को, रहाणे बिना विलंब किए हुए, बिना ये देखे परखे कि गेंद की जो लाइन थी वो कहां थी, वो वापस पवेलियन चले जाते हैं। उसके बाद अगले ही ओवर में रघुवंशी भी निपट जाते हैं। इसके बाद लगातार विकेटों का पतन होता चला जाता है और अंत में 4 विकेट चहल ने निकाल करके ऐसा चमत्कार किया कि केकेआर की जो है वो हार उन्होंने तय कर दी। नतीजा ये हुआ कि कहां पर इस मुकाबले को जीतने के लिए 50 रन चाहिए थे, अगले 33 रन के अंदर में केकेआर ने अपने 8 विकेट गंवा दिए। 4 विकेट चहल लेकर गए, 3 विकेट मार्को यानसन को मिल गए और कुल मिलाकर के 16 रनों के एक अंतर से, यूं कहें इसको बड़ा अंतर कहिए, क्योंकि 112 ही चेज करना था, 111 ही डिफेंड करने के लिए था वहां पर पंजाब के पास में। पंजाब ने 16 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन आप सोचेंगे कि आखिरकार ऐसी गलती हुई कहां पर कि 62 पर 2 से अचानक 95 जाते जाते टीम ऑल आउट हो गई। उसमें सबसे बड़ी गलती रही अजिंक्य रहाणे की। ये वही वो एक गलती थी जिसकी वजह से ताश के पत्तों की तरह जो है टीम धराशायी हो गई। दरअसल हुआ ये कि जब चहल ने उनको 8वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट किया, जिस पर अंपायर ने आउट दिया एलबीडब्ल्यू और वो चले गए पवेलियन, उन्होंने डीआरएस नहीं लिया। दरअसल वो गेंद जो है वो विकेट को मिस कर रही थी। अगर वहां पर वो डीआरएस लेते तो बच जाते, और बचने का मतलब ये था कि रहाणे जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, वो शायद थोड़ा देर और खेल जाते तो वो गेम को संभाल लेते। 15 20 25 रन की और पार्टनरशिप अगर होती तो मैच खत्म हो जाता पंजाब किंग्स के लिए। लेकिन वो एक गलती करके, और शायद उतना सीरियस इस गेम को लेकर के नहीं गए रहाणे। अगर ये कोई ऐसा मैच होता जो फंसा हुआ रहता वहां पे, तो शायद रहाणे सोचते रिव्यू के लिए, लेकिन वहां रिव्यू के लिए ना सोचना टीम पर भारी पड़ गई और आसान मैच सीरियस हो गया और इस मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ गया। अब इसके बाद अब सवाल यह है कि आखिरकार जो है वो कैसे
पूरा का पूरा जो पॉइंट्स टेबल है, वो अब प्लेऑफ की जो रेस है वो रोमांचक होती नजर आ रही है। दरअसल जैसे ही पंजाब किंग्स की टीम ये मुकाबला जीती है, वैसे ही वो 5 नंबर से 4 पर पहुंच गए हैं। जरा ये आप देखिए पॉइंट्स टेबल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा किस तरीके से जो है वो पॉइंट्स टेबल में है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पंजाब नंबर 4 पर आ गई है। नेट और नेट उनका पॉजिटिव में आ गया है 0.17 पर, 6 मैच में 8 अंक है उनके पास में। आरसीबी, दिल्ली और गुजरात ऊपर में उन तीनों के पास में जो है 6-6 मैच गुजरात के और आरसीबी के हैं, 8-8 अंक हैं। दिल्ली के 5 मैच में ही 8 अंक हो गए हैं। नेट रन रेट गुजरात और दिल्ली का सबसे ऊपर इसलिए टॉप 2 में है। आरसीबी 3 पर है, पंजाब 4 पे है। लेकिन लखनऊ के नेट रन रेट को चूंकि पंजाब ने पछाड़ दिया है, तो पंजाब की जो टीम है वो अब 6 से सीधे चली गई है 4 पे, और लखनऊ जो है वो 4 से 5 पे आ गई है। कोलकाता जो है वो 6 पर है इस वक्त। 7 मैचेस के अंदर में 6 अंक कोलकाता के पास में है। लेकिन पहला हाफ जो है कोलकाता ने अपना पूरा कर लिया है। अब ऐसे में कोलकाता के लिए दिक्कत ये हो रही है कि अगर आने वाले मैच नहीं जीतेंगे, तो परेशानी जो है और बढ़ने वाली है। यानी कि ये सिर्फ पंजाब ने ये मुकाबला जो है वो डिफेंड नहीं किया है। ये आईपीएल के इतिहास का सबसे कम रनों को डिफेंड करने का जो कारनामा है, वो पंजाब ने करके दिखाया। और सामने वाली टीम है, जो बाकी टीमें उससे खेलेगी ये पंजाब की टीम, उन्होंने उन टीमों को भी सावधान कर दिया है कि पंजाब के खिलाफ अगर आप खेलने आओगे, तो चहल जैसा गेंदबाज अब फॉर्म में आ चुका है। और चहल जैसा गेंदबाज अगर फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि विकेट वो लेकर के आपको देंगे ही देंगे। आपके खिलाफ विकेट लेंगे, तो उनसे भी सावधान रहना पड़ेगा। गेंदबाजी अर्शदीप हो गए, मार्को एंसन हो गए, मैक्सवेल भी अच्छी बॉलिंग कर डालते हैं। तो ये सारी गेंदबाजी फॉर्म में उनकी नजर आ रही है। और बल्लेबाजी तो खैर पंजाब की पहचान रही है इस सीजन में। मतलब पंजाब ने भी चेतावनी दे दी है बाकी टीमों को। अब देखना ये होगा कि बाकी टीमें कैसे पंजाब के साथ जो है वो उनका सामना करती हैं। क्योंकि पंजाब 2 दफा 240 प्लस स्कोर बना चुका है, और अब 111 डिफेंड करना, आईपीएल के इतिहास का सबसे लोएस्ट टोटल जो है डिफेंड करना, अपने आप में बता रहा है कि पंजाब एक अलग जोन में खेल रही है। और इस बार वो ट्रॉफी से पीछे कुछ भी संतोष नहीं करना चाह रही है। लेकिन अब प्लेऑफ की रेस रोमांचक हो रही है। हर दिन के साथ जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुकाबले और इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये मुकाबले कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कल जो मुकाबला हुआ पंजाब और केकेआर के बीच में, इस मुकाबले में आपको अय्यर की कप्तानी कैसी लगी, और यह मुकाबला ओवरऑल कैसा लगा आपको, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।